हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल YKP यानी कि यार की पढ़ाई में। ये वीडियो हमारे चैनल का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग रियल नंबर के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में जितना भी डिफिनीशन नंबर सिस्टम और रियल नंबर से रिलेटेड है वो मैं बताऊंगा। इसी रीजन से ये वीडियो जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। ये वीडियो क्लास 9 और 10 दोनों बच्चों के लिए स्पेशली तौर पे बनाया जा रहा है। अगर कोई जूनियर बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखें, क्योंकि ये डिफिनीशन उनके काम का भी है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी डिफिनीशन मैं अभी बताने वाला हूँ वो सारे डिफिनीशन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा डिफिनीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर, द डिजिट अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड नंबर। अगर हम लोग डिजिट को अरेंज करते हैं ऑर्डर के फॉर्म में तो उसे नंबर करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग बचपन से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी क्या था, हम लोग डिजिट को क्या कर रहे थे, असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर रहे थे, डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर रहे थे। वो सारा भी क्या है, एक नंबर है। तो सिंपली अगर हम लोग डिजिट को अरेंज करते हैं ऑर्डर के फॉर्म में तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, नंबर करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा डिफिनीशन जो कि है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जिसको कि हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो अब हम लोग थर्ड डिफिनीशन की ओर चलते हैं जो कि है होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इसका मतलब है कि जितना भी काउंटिंग नंबर है उसके साथ अगर हम लोग जीरो को मिला दे, यानी कि जीरो को उसके साथ ऐड कर दे, तो वही क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। अगर हम लोग को डिफिनीशन को चेंज करके लिखने का मन है तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। सिंपल, अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड हो जाए या जीरो आके मिल जाए तो वो क्या होता है, होल नंबर होता है। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 etc। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि होल नंबर में एक जीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये फैक्ट है, मैं यहां लिख देता हूं। ये जरूर याद रखिएगा, ऐसा सेंटेंस आपको सेम टू सेम ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में दिख सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ डिफिनीशन की ओर चलते हैं जो कि है इवन नंबर। ये डिफिनीशन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब जब से थोड़ा सीनियर हुए तब से पढ़ते आए हैं। The number which is divisible by 2 is called even number। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा। क्या होगा, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल 2 4 6 etc, यानी कि 2 के टेबल का जितना भी नंबर डिविजिबल है 2 के टेबल से वो सारा नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। जस्ट इसी का अपोजिट है ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि जो नंबर 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, वो नंबर होता है ऑड नंबर। ठीक है, ये सारे डिफिनीशन बेसिक्स डिफिनीशन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब मैं किसी डिफिनीशन सीनियर डिफिनीशन मतलब क्लास 10 से रिलेटेड डिफिनीशन पे आऊं और अगर इन डिफिनीशन का वहां यूज हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। और बहुत सारा क्वेश्चन इस डिफिनीशन पे बेस्ड भी पूछा जाता है क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम में और क्लास 9 पीरियोडिक एग्जाम में। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले डिफिनीशन की ओर जो कि है कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वैसा नंबर होता है जैसे 6 का फैक्टर क्या है, 2 3 1 6।
इसका मतलब है जो अगर फैक्टर किसी नंबर का कोई नंबर है तो जो फैक्टर होता है वो गिवन नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हम लोग को देता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी नंबर के फैक्टर से उसको डिवाइड किया जाए तो हम लोगों के पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। कंपोजिट नंबर का सीधा सा मतलब है जिस किसी भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, उससे वैसे नंबर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल 4, 6, 8, 10, 12 etc। कंपोजिट नंबर पे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा और रियल नंबर में भी कंपोजिट नंबर से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो प्राइम नंबर पे बात करते हैं। ऐसे ये बहुत प्यारा डिफिनीशन है और बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वैसा नंबर जो या तो एक के टेबल से डिविजिबल होगा या अपने आप से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम 1 लेते हैं, 1 क्या है? या तो ये अपने आप से, यानी कि 1 के टेबल से डिविजिबल। चले 2 लेते हैं एग्जांपल। 2 क्या है? 1 के टेबल से डिविजिबल है और अदरवाइज अपने टेबल से डिविजिबल है। दूसरे किसी भी टेबल से ये क्या है? डिविजिबल नहीं है। 3 भी सेम उसी टाइप का है, 5 भी उसी टाइप का। मतलब वैसा नंबर जो या तो अपने टेबल से डिविजिबल हो या 1 के टेबल से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और 1 to 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कॉपी पे लिख के देख सकते हैं। इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हम लोग क्लास 8 से इंट्रोड्यूस होता है हम लोगों के सामने इंटीजर, और इंटीजर का भी बहुत ज्यादा वैल्यू, और इंटीजर में भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीशन है इंटीजर का, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है, यानी कि -1, 2, -3, 4, 1, 2, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर हैं 0 के साथ, टुगेदर विथ 0, उसे क्या करते हैं? इंटीजर करते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जांपल 4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc। अब हम लोग नेक्स्ट अपने डिफिनीशन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला डिफिनीशन है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है उससे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं, यानी कि इसका लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर मैं इसके डिफिनीशन को आपको अच्छे से अपने लैंग्वेज और अपने वर्ड में समझाऊंगा। तो क्या करता है इसका डिफिनीशन? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर। देखिए यहाँ डिफिनीशन के बीच में क्या आया है? इंटीजर आया है। अगर आपको भी इंटीजर नहीं पता होता, अगर मैं आपको पहले से नहीं बताता, जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको बेसिक डिफिनीशन नहीं पता होता तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं क्या किया कि जितने भी बेसिक डिफिनीशन थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो मैं पहले पढ़ा दिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p एंड q इंटीजर होगा लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी p इक्वल टू 0 हो तो चलेगा, लेकिन q इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड HCF ऑफ p एंड q इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफिनीशन इज दैट the HCF of p and q is always 1 is called rational number। हम इसी लाइन का यूज करेंगे जब हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। सो आप इस डिफिनीशन को अच्छे से याद कीजिएगा और ये लाइन को हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रूविंग की ओर जाएंगे तो ये लाइन हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। यानी कि रैशनल नंबर सीधा सीधा कुछ नहीं है, ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में हो। जो क्या हो? p by q के फॉर्म में हो। p इक्वल टू कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट q इक्वल टू नेवर, 0 कभी नहीं होना चाहिए। और p एंड q क्या हो? एक इंटीजर हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये मैं पहले बता दिया हूं। एंड HCF ऑफ p एंड q इज ऑलवेज 1। अगर आप ये लैंग्वेज नहीं लिखते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड p एंड q आर ए को प्राइम नंबर। अब कहिएगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिस दो पेयर के नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, तो ये दोनों एक को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। एग्जांपल देखते हैं रैशनल का, रैशनल नंबर का एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सा प्यारा प्यारा एग्जांपल है 2 3, 2/3, 5/7, 2/3, 7/8, 0 3 7 etc। देखिए, आप कहिएगा अभी तो आप 0 नहीं बोले थे, लेकिन फिर यहाँ 0 कैसे आया? तो यहाँ 0 है, हम 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, ठीक है, 1 नीचे लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जिस किसी भी नंबर के फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, हम अपने मन से डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी 1/0 या 7/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नंबर 0 से क्या हो डिवाइड होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी कि अगर 7 को हम 0 से डिवाइड देते हैं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये बच्चे बच्चे को पता होता है, तो आपको भी पक्का पता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन की ओर, जो कि है इरेशनल नंबर। The set of all non-terminating, non-repeating number is called irrational number। यानी कि ऐसा सेट जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हो, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो घबराने का कोई बात नहीं है अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ओर जाएंगे, रियल नंबर की ओर, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए टर्मिनेटिंग की ओर। Terminating decimal number, a number that ends after a finite number of digit is called terminating decimal expansion। देखिए मैं पहले से आपके लिए एग्जांपल करके रखा हूँ। जैसे कि 1/4 है, तो 4 से जब आप 1 को डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? 0.25 आता है, इसके आगे कुछ नहीं आता। यानी क्या है? डेसिमल के बाद एक फिक्स डिजिट के बाद क्या हो, रिमाइंडर 0 आ जाए और नंबर बढ़ना बंद हो जाए, यानी कि ये बढ़ना बंद हो जाए, इसको क्या करते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया? यानी कि डेसिमल के बाद एक फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या हो, रिमाइंडर 0 आ जाए और ये आगे ना बढ़े, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। बहुत सिंपल है। और इसी का जो उल्टा होता है, जो बढ़ते रहे, उसको क्या कर देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कर देंगे, जो कि यहाँ हम लोग यूज किए हैं, सिंपल सा है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिपीटिंग, और सुन लीजिए, रिपीटिंग रेकरिंग एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर एक ही होता है। सो अगर आपको कोई रेकरिंग पूछे तो भी सेम डिफिनीशन, कोई आपको रिपीटिंग पूछे तो भी सेम डिफिनीशन। तो पहले लैंग्वेज देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। A decimal in which a digit or a set of digit is repeated periodically is called repeating और a recurring decimal number, ठीक है। अब देखिए periodically क्या होता है। अब जैसे कि 0.34343434 बढ़ते जा रहा है, तो ये जो 34 है इसी को पीरियड कहते हैं। 2 डिजिट का एक ये पीरियड है, ठीक है। तो इसको हम लोग रैकरिंग में क्या लिखते हैं? हम सभी जानते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 0.34 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है। क्या लिखते हैं? 0.34 के ऊपर रैकरिंग। तो इसी को रिपीटिंग और रैकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है 2/3 इक्वल टू 0.666 इक्वल टू 0.6 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है। तो अब हम लोग इरेशनल नंबर की ओर जाते हैं, क्योंकि हम लोग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग समझ गए, और इरेशनल नंबर की ओर जाते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर इस दोनों नंबर को छोड़ के कोई तीसरा डेसिमल फॉर्म का नंबर वहां हो तो वही इरेशनल हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ 0.0101000100 यहाँ 20, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 हो गया। मतलब क्या, ना ही फिक्स डिजिट के बाद ये रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा। अगर ऐसा रहता 0.1 0.1 तो ये तो रिपीटिंग हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये कैसा है? 0.1 फिर 20 फिर 000 फिर 40। मतलब क्या, ये बढ़ते जा रहा है। इसका अपना मनवाया, हम रुकेंगे नहीं, बहुत खाना खाएं, चलते रहेंगे, अभी पेट्रोल बहुत है इसके पास, ठीक है। लेकिन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के साथ ऐसा नहीं है। इरेशनल नंबर के पास बहुत पावर है, बढ़ते रहेगा, कभी
आपके पास उतना पावर नहीं होगा जितना इरेशनल नंबर के पास है। आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, लिखते रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा बेवकूफी करिएगा मत। नेक्स्ट 3.34785543, देखिए इसका भी अपना मनमानी चल रहा है, इसके जलवे हैं यहाँ मुन्ना भैया की तरह। देखिए ये भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें ना ही ये फिक्स डिजिट के बाद रुका है और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक प्यारा सा और इस वीडियो का लास्ट डिफिनीशन और हमारा जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, हम वो जानेंगे हमारे वीडियो का लास्ट डिफिनीशन। तो पहले रियल नंबर में जो डिफिनीशन लिखा हुआ है वो एज टू एज, जैसे RS अग्रवाल में लिखा हुआ है सेम उसी से मैंने देख के यहाँ पे लिख दिया, बट उसके नीचे हमारे YKP का अपना डिफिनीशन है, वो भी पहले पढ़ लेते हैं RS अग्रवाल वाला। आपको जो अच्छा लगे आप वो एग्जाम में लिख के आइएगा, उसे समझ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, इसीलिए मैं आपके सहूलियत के लिए यहाँ दोनों डिफिनीशन लिख दिया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं बुक वाला क्या कह रहा है, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, यानी कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, नॉन निगेटिव हो। अब नॉन निगेटिव क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 4 होगा। अगर इसी 4 के आगे -4 होता तो ये निगेटिव होता, लेकिन ये 4 क्या है, नॉन निगेटिव है। तो जितना भी नंबर का, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करने पे नॉन निगेटिव नंबर हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। सिंपल। अब YKP का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, क्या नया कर दिया। द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब बहुत ज्यादा इजी है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये रियल नंबर, और हमारा वीडियो अब यहीं पे खत्म होने वाला है, यानी कि हमारा डिफिनीशन यहीं पे खत्म होने वाला है। हमारे चैप्टर में जितना भी डिफिनीशन था वो हम लोग अभी तक में देख लिए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रैशनल और इरेशनल है, मतलब रियल नंबर के अंदर दोनों आता है, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। एग्जांपल देखते हैं, 5√7, 5/3, 2√7। तो ये जितने भी नंबर नीचे एग्जांपल में लिखे हुए हैं ये रियल नंबर है। और अभी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कल 12 बजे तक यहाँ पे जितना भी चीज पढ़ाया गया उसका नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम लगा हो या प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं YKP के नेक्स्ट रियल नंबर के सेकंड पार्ट के साथ। सेकंड पार्ट में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे रिलेटेड थ्योरम, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बहुत जरूरी बात, ये वीडियो अपने जूनियर बच्चों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड इसीलिए बेसिक डिफिनीशन करवाया हूं कि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अपने जूनियर भाई बहन दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।